हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड के बारे में। आज के दिन बहुत ही बड़ा धमाकेदार खबर निकल कर आया हुआ है, जिसकी वजह से स्टॉक में अपर सर्किट लग चुके हैं। आप देख सकते हो 10% का स्टॉक में अपर सर्किट है। ओपनिंग 12 रुपया 29 पैसे में ही होता है। जैसे ही खबर आता है स्टॉक में धमाकेदार रैली एंड अपर सर्किट में स्टॉक लॉक। 13 रुपया 53 पैसा स्टॉक हाई भी बनाता है। तो शेयर में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है और शेयर फिर गिर भी जाता है। फिर से शेयर उसी प्रकार से परफॉर्म करता है। जैसा कि आप देख सकते हो पिछले एक महीने में शेयर में 2% लगभग प्रॉफिट में आ चुका है एंड हाई से गिरावट भी था और 14% गिरने के बाद थोड़ा सस्टेन करता है और यहाँ से फिर से बिग मूव देखने को मिल रहा है। 6 महीने में स्टॉक में 14% के प्रॉफिट हैं। शेयर पहले भी इसी प्रकार से खबर निकल कर आया था, जिसकी वजह से स्टॉक 63% रिटर्न्स निकल कर दिया। और अब देखिए स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरने के बाद 27-30% गिरने के बाद यहाँ से फिर बहुत अच्छा रिटर्न्स निकाल कर दे रहे हैं। पिछले एक साल में शेयर में 7% के रिटर्न्स हैं, बहुत ही कम रिटर्न्स है, लेकिन एक साल से गिरा नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। पिछले 5 सालों में 2500% के प्रॉफिट है। तो एक बात यहाँ पे आप समझ सकते हो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है लॉन्ग टर्म। छोटा सा टाइम में इतना रिटर्न नहीं मिलेगा। जैसे कि किसी ने यहाँ पे निवेश किया होगा तो एक साल में बस इतना ही दूर पे रह गया, कुछ भी रिटर्न नहीं मिला। लेकिन जिसने नीचे लिया होगा या 5 साल होल्ड किया होगा उन्हें अच्छे रिटर्न मिले। तो 5 साल होल्ड उसमें करना है जो अच्छी कंपनी है। क्या रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड अच्छी कंपनी है? ये आगे इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड 1900 करोड़ लगभग कंपनी का मार्केट कैप है, यानी कि ये कंपनी क्या है, स्मॉल कैप है। और आप देख सकते हो पेज मैंने रिफ्रेश कर दिया, 2000 करोड़ लगभग कंपनी का मार्केट कैप है, 2100 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। छोटी सी कंपनी है एंड छोटी सी कंपनी का पी के साथ अगर कंपेयर किया जाए, स्टॉक का पी 79 एंड इंडस्ट्री का पी 29, तो काफ़ी महंगे प्राइस पर ये शेयर मिल रहा है, आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि पी के हिसाब से यहाँ पे देखा जा रहा है। बाकी कंपनी का जो पोटेंशियल है वो आने वाला टाइम में क्या डिमांड रहेगा, अगर इससे देखा जाए तो शेयर का प्राइस ठीक ठाक लेवल पे है। एंड ROC कंपनी का 12%, ROE कंपनी का 9.96%, अर्निंग पर शेयर की बात कर ले कंपनी का 0.17 पे। तो दोस्तों एक अच्छा सा अर्निंग पर शेयर है। EPS एक शेयर पे कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, 0.17। छोटी सी कंपनी ने ठीक ठाक है। बाकी कंपनी का क्वार्टर प्रॉफिट माइनस में है, जो सही नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो सेल्स क्वार्टर में 263 करोड़ है, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का नहीं है। तो एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है। बाकी प्रमोटर्स के पास कितना होल्डिंग्स है, 48%। एंड टोटल FIs के पास कितना होल्डिंग्स है, 0.17%। DIs के पास कुछ भी नहीं है। तो आप कह सकते हो ठीक ठाक कंपनी है, ज़्यादा भी अच्छा नहीं है ना। तो ऐसी कंपनी में लॉन्ग टर्म का व्यू मतलब रिस्की भी हो सकता है। एक बात ध्यान रखना है, कंपनी का फ्यूचर भी देखना है, कंपनी किस में काम करती है। तो कंपनी का काम स्टील में है एंड इसकी सब्सिडीज कंपनी है जो रिन्यूएबल में भी कंपनी ध्यान दे रही है, डिफेंस में भी कंपनी ध्यान दे रही है। तो अगर इस बेसिस पे देखा जाए कि फ्यूचर में अच्छा कर सकता है तो फिर ठीक है, हम 5 साल के लिए 10 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। और अगर फंडामेंटल के हिसाब से देखा जाए तो निवेश मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों टर्म है, तो आप यहाँ पर क्या लेकर चलोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो कंपनी के रिजल्ट की बात कर ले तो कंपनी ने सितंबर में कैसा रिजल्ट दिया है, ध्यान दीजिएगा, 8, 7, 6, 4, यानी कि 4 क्वार्टर से गिरता जा रहा है। और जिस कंपनी का प्रॉफिट अगर गिरता जाए तो उसमें निवेश तो नहीं होगा। तो इसलिए करंट में जिस प्रकार से फंडामेंटल है उसके हिसाब से नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर कि हाँ फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकती है तो फिर ठीक है। यानी कि दाव लगाया जा रहा है, अभी नहीं है, हो सकता है बाद में हो जाए, ऐसा सोचकर दाव लगाया जा रहा है। तो इस सोचकर अगर आप निवेश करते हो तो ठीक है। बाकी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक कीजिए। मोटर्स के पास स्टेक बना हुआ है और लास्ट टाइम FI वालों ने अपना होल्डिंग्स थोड़ा सा इनक्रीज भी किया है। तो आपने देख लिया फंडामेंटल कैसा है एंड कंपनी का कैसा पैरामीटर यहाँ पे है और कैसा कंपनी आगे काम कर सकती है, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही नेक्स्ट अपडेट में देखने को मिलेगा। तो आज स्टॉक में तेजी इसलिए आ गया क्योंकि बहुत ही बढ़िया कंपनी ने अपडेट निकाल कर दिया, बहुत ही शानदार अपडेट रहा, जिसकी वजह से आज स्टॉक में NSE पर देख सकते हो लगभग 10% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो 10% का अपर सर्किट लग गया, ये काफ़ी अच्छी बात है। 424 लाख शेयर ट्रेड होता है एंड 30% स्टॉक में माल भी उठा लिया जाता है। 1 करोड़ शेयर, लगभग 1 करोड़ शेयर का डिलीवरीज उठा लिया गया है, बहुत ही बड़ी बात है 4 करोड़ में। एंड स्टॉक में बाय साइड से 1 करोड़ 12 लाख शेयर देख सकते हो, बाय साइड से नंबर लगे हुए हैं। तो इस तरह के नंबर अगर ऑर्डर बुक में लग रहे हैं और सेलर नहीं है तो स्टॉक में पोजीशन अच्छा बनाया जा रहा है और स्टॉक में अच्छा सा तेजी भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट अपडेट। 2 दिसंबर 2024 आज का लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है। रामा स्टील ट्यूब के शेयरों में कीमत में 10% की उछाल, कंपनी ने ग्रीन एनर्जी में डील के लिए नया यूनिट शुरू किया। बहुत ही बड़ी अपडेट है, इसके वजह से स्टॉक में आज बहुत बढ़िया
प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है दोस्तों। आगे आप देख सकते हो रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड के शेयर में कीमत में 10% की उछाल आई जब कंपनी ने कहा कि उसने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में यानी कि रिन्यूएबल में कारोबार करने के लिए एक नया इकाई शुरू किया, यानी कि नया सब्सिडरी ऑनिक्स आईपीपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने नाम रखा हुआ है। रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड की नया पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यानी कि सब्सिडरी कंपनी है, जिसकी अधिकृत पूंजी 1 लाख रुपए है। 1 लाख, जैसा कि सोमवार को एक्सचेंज की फाइलिंग में बताया गया। आगे रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कंपनी की अधिग्रहण और आवंटन समिति ने ऑनिक्स आईपीपी या कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किसी अन्य नाम से 10% निवेश के साथ सहायक कंपनी के निगमन को मंजूरी दे दिया है, यानी कि 10% के इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि रामा स्टील ट्यूब 10% शेयर पूंजी नगद में खरीदेगा, यानी कि रामा स्टील ट्यूब 10%, मेन बात समझिए यहाँ पे, एक सब्सिडी कंपनी बनाया गया और उसमें 10% रामा स्टील ट्यूब का 10% शेयर होगा। ये बड़ा पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे आप देख सकते हो ये खबर यहाँ पे निकल कर आया हुआ है। तो इस खबर की वजह से आज के दिन स्टॉक में बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। अब स्टॉक में टेक्निकल समझने का प्रयास करते हैं। शेयर में गिरावट क्यों हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुआ। पहले शुभ तेजी क्यों आया था, क्योंकि इसी प्रकार से रिन्यूएबल को लेकर, डिफेंस को लेकर खबर आया था और इसकी वजह से स्टॉक में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। एंड यहाँ से स्टॉक में गिरावट भी उसी प्रकार से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाता है। तो शेयर 12 रुपये का सपोर्ट बनाया और यहाँ पे बार बार सस्टेन किया। उसके बाद अच्छी खबर आया तो शेयर में अच्छा तेजी भी आया और फिर से नेक्स्ट इसका टारगेट की बात कर ले 14 रुपये 50 पैसा नेक्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है और जैसे शेयर ब्रेक करता है स्टॉक फिर से यही सब रेंज को टेस्ट कर सकता है। तो ये सब लॉन्ग टर्म का पर्पस जिसका है उसके लिए स्टॉक काफ़ी अच्छा है। हाँ, फ्यूचर में रिन्यूएबल अगर अच्छा से काम कर जाए इसका तो अच्छी बात है। अदानी जैसा ये भी काम यहाँ पे कर रहा है, रिन्यूएबल में काम करता वही कंपनी दिख रहा है, डिफेंस में भी कंपनी ध्यान दे रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। तो आने वाले टाइम में अगर कुछ अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है तो फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बिग इंप्रूवमेंट स्टॉक में भी देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी ऊपर कर्ज की बात कर ले, बैलेंस शीट यहाँ पे इसका जैसा कि आप देख सकते हो सितंबर में कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त डील किया, 145 से 96 करोड़ रुपये आ गया। तो कंपनी ने डेट को भी पेमेंट किया है एंड रिजर्व भी इंक्रीज किया है। तो ये सब एक स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हाँ आने वाले टाइम में अच्छा कंपनी कर सकता है। तो इसलिए 5 ईयर 10 ईयर ऐसे ये सब कंपनी में निवेश करने चाहिए। तो जिसका लॉन्ग टर्म का व्यू है इन्वेस्ट करके होल्ड कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म में जिससे जितना प्रॉफिट मिलता है लेकर आप भी निकल सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।